पहला प्रश्न है आपके सामने कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो नटराज। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि विधवा विवाह कानूनी किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, डलहौजी ने, ऑकलैंड ने और विलियम बेंटिंग ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैनिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ ने और विद्यासागर ने। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिनबर्ग और डी है लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय किया था वह थे अहमदनगर और बीजापुर, बिदर और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और डी है बीजापुर और गोलकुंडा। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बीजापुर एवं गोलकुंडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर और तकनीकी शिक्षा पर। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरण दौलताबाद की आदेश किसने दिया था? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में एसटीडी कब आरंभ हुई थी? 1960, 58, 1974, 1952। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में एसटीडी कब से आरंभ हुई? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है 1960 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तमिलनाडु, केरल, नागालैंड और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी लिंगानुपात की बात की जा रही है। तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो केरल में। और सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आज के वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन के सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर बुक के बारे में बात करेंगे जो कि भर्ती 2025 है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है इस पोस्ट के लिए। इसमें 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इसको देखिए डिटेल्स में, ये इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। तो इस बुक को ज़रूर आप लोग परचेस कीजिएगा बेहतर तैयारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर वर्षा होती है? दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ पर वर्षा होती है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तरी भारत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पंजाब के पास वर्षा होता है और इधर लौटती हुई मानसून से कहाँ पर वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में वर्षा होता है। और सबसे अधिक भारत में किस विक्षोभ से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन और पोटेशियम। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व का है, तो सोडियम का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है। पलानी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे कार्डमम की पहाड़ियाँ बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में है, तो ये केरल में है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। स्टेपी प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, मानसून प्रदेश को, भूमध्य रेखीय प्रदेश को। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है स्टेपी प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डंकन पास जो है यानी वो किसके मध्य स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 25 बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद में। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था। 1947, 1949, 1950, 1951। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1950 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है। चार ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है यानी इसका क्या अर्थ होता है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी आना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर जेनेवा कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, सिंगापुर में और स्विट्जरलैंड में। बताइए यहाँ पर
23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जनेवा कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि खुले बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? आय नीति, क्रेडिट नीति, श्रम नीति और आर्थिक नीति। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी क्रेडिट नीति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना? 2000 में, 2001 में, 1994 में, 1999 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना? तो 1994 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और हिंदू धर्म। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं केरल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, विष्णु के, जगन्नाथ के और भगवान शिव के। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो भगवान जगन्नाथ के। ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवगाद्रो परिकल्पना और संवेश संरक्षण। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के गिरने के समय का वर्ग का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक तुल्य कार्य करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भौतिक तुल्य कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं समानांतर बल के नियम पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि जूल निम्नलिखित में से इकाइयाँ ऊर्जा का, बल का, दबाव का और तापमान का। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जूल किसका इकाई है? तो ऊर्जा का और कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, दबाव का पास्कल होता है और तापमान का केल्विन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि अश्व शक्ति किसका एक मात्रक है? जूल का, कार्य का, शक्ति का और बल का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं शक्ति बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? रोमर ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, हाइगेंस ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और वायु। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं हीलियम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? मॉर्फिन होता है, एस्पेरिन होता है, निकोटीन होता है और एस्प्रिन होता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक इनमें से क्या होता है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं निकोटीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या होता है। निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन और ऑप्शन नंबर डी है एस्पिरिन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कैफीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कॉफ़ी है जो कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन से राज्य करता है, तो कर्नाटक, और चाय का असम, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि पेंसिल का जो लेड रहता है वो किसका बना होता है। ग्रेफाइट का, कास्ट कोयला का, लेड ऑक्साइड का और काजल का। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन को जलने से निकलने वाली मुख्य गैस क्या होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, पीयूष, यकृत और थायराइड। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब भी बात की जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप यकृत बताइएगा, और पूछे कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो कि अग्नाशय है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। डार्विन, मेंडल, लिनियस और मेयर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लिनियस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है। तंतुपट होता है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है, दांत विन्यास होता है, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क होता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि 4 कोष्ठीय हृदय होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। जीनस, स्पीसीज, वर्ग और फाइलम। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो क्या आधार है इसका, तो स्पीसीज है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों दोनों में और सभी कोशिकाओं में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, तो अस्थि तथा दांतों दोनों में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि मानव के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का, 150 दिन का, 180 दिन का और 200 दिन का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 120 दिन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र पिता के नाम से मशहूर है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी का है या सीमांत गांधी का है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फर खान, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता की मूर्ति किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। फ्रांस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इटली। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्रता की मूर्ति किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। मिस्र का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन। तो ऑस्ट्रेलिया का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो भारत रत्न से सम्मानित सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।